नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने टीकाकरण के प्रति जागरूक करने हेतु किया नुक्कड़ नाटक का मंचन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कमलापति को बताया मुस्लिम रानी। सांसद ने कहा कमलापति का विवाह हुआ था मुस्लिम के साथ। रीवा में एनएसजी ब्लैक कमांडो का पार्थिव शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन। सैकड़ों लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। खबरें अब विस्तार से। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने किया नाट्य मंचन। वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने किया नुक्कड़ नाटक। आपको बता दें कि आज साईं मंदिर के सामने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं ने नाट्य मंचन कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता का संदेश दिया। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन रीवा जिले में प्रथम डोज 94% को पार कर चुका है, लेकिन दूसरी डोज अभी भी 49% ही हो पाई है। वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों में नाट्य मंचन कर लोगों में जागरूकता फैलाई, जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो और टीकाकरण को महत्वपूर्ण मानते हुए समय पर टीका लगवाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन देखा जा रहा है कि पहली डोज लगवाने के बाद लोग दूसरी डोज लगवाने में हीलाहवाली कर रहे हैं। शासन एवं प्रशासन स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए अब कई सामाजिक संगठन एवं चिकित्सा क्षेत्र के कई लोग इस तरीके से लोगों को जागरूक करने अब सड़कों पर उतर आए हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से प्राप्त जानकारी के अंश। आपके और आपके परिवार वालों ने अभी तक कोविड का टीका क्यों नहीं लगवाया है? क्या आपको पता नहीं है कि कोरोना जैसी इस महामारी में टीकाकरण करवाना कितना अनिवार्य है? नहीं बिटिया, हमको टीका नहीं लगवाना है। क्यों? हमने सुना है इससे लोगों की मृत्यु हो रही है। हमने सुना है बगल के गांव में सुदामा जी चल बसे से टीका लगवाने के बाद। अब जाओ यहाँ से। अरे नहीं पिताजी, कोरोना के टीके से भला कोई मरता है? इससे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हम तो टीका लगवाने जा रहे हैं और आपकी बहू भी टीका लगवाना चाहती है, तो मेरी मानिए तो आप भी चलिए और आप सब भी चलिए टीका लगवाने। क्यों प्रधान जी, जरा इनको समझाइए। अरे रामू काका, आपका बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। सुदामा जी की मृत्यु का कारण तो उनकी कोई पुरानी बीमारी थी और वो वैसे ही बहुत बूढ़े हो गए थे। उनकी मृत्यु का कारण कोरोना का वैक्सीन नहीं है। टीका लगवाने से कोई मरता थोड़ी है काका, जीता है। चलिए अब अपने परिवार के साथ टीका लगवा लीजिए। हाँ चलिए। अरे डॉक्टर साहब जो बातें बोल रहे हैं ये सारी फिजूल की बातें हैं। अरे सर्दी खांसी जुकाम का भी कोई टीका होता है क्या? अरे तो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चली रहेगी। अरे सरकारी लोग हैं, इनको सरकार ने बोला टीका लगाने को और ये आ गए टीका लगाने, और तुम लोग फालतू में धूप में झुलस रहे हो। अरे जाओ अपने घर और काम करो, 2 पैसे कमाओगे, पेट पालोगे अपने परिवार का। नहीं पापा, आपको कोविड टीकाकरण के बारे में गलत जानकारी मिली है। टीका लगवाने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसको लगवाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। तुम गीता हमको ना सिखाओ। तुम आजकल की लड़की 4 अक्षर पढ़े नहीं कि हमको ज्ञान देने आ गई। अरे तुमको क्या पता ये सरकार क्या क्या कर रही है टीका लगवाने के नाम पे। हाँ रमेश भाई, मैंने भी सुना है कि जो कोरोना का टीकाकरण नहीं करवाएगा उसे सभी शासकीय सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। भला ऐसा क्यों? ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। जी चाचा, आपने एकदम सही सुना है। जब तक हम कोविड का सेकेंड डोज नहीं लगवा लेते हैं तब तक सरकार हमें एक सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है, और बिना सर्टिफिकेट के हमें सरकारी कार्य करने में, ट्रैवलिंग में, बच्चों के स्कूल के एडमिशन में दिक्कत आएगी। और यह सब हम तभी तो कर पाएंगे जब हम टीका लगवाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सरकार का सहयोग दें और हमारे देश को कोरोना मुक्त। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि पूरे भारतवर्ष में टीकाकरण का विशेष अभियान बुधवार और शनिवार को जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। रीवा शहर में हमने देखा कि फर्स्ट डोज तो जो है लगभग 95% लोगों ने लगवाई है, लेकिन सेकंड डोज का फिगर जो है बहुत ही ख़राब है। यानी 49% जिला प्रशासन ने हमें बताया, तो उसको 49% को हमको कन्वर्ट करना है 94 में। तो उसके लिए जन जागरण हम लोग फैला रहे हैं। एक डोर टू डोर भी सर्वे कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके समझा रहे हैं, फ़ोन से भी समझा रहे हैं। उसी तारतम्य में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हम हमारे स्टूडेंट्स ने एक नुक्कड़ नाटक
तैयार किया है। उस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति हम शहर के विभिन्न भागों में प्रतिदिन कहीं ना कहीं करेंगे। तो आज इस श्रृंखला में हम लोग साईं मंदिर के सामने नुक्कड़ नाटक टीकाकरण के अवेयरनेस के लिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि असामान्य जनता इससे लाभ प्राप्त करेगी। लंबी बीमारी के बाद सैनिक का हुआ निधन। रीवा में एनएसजी ब्लैक कमांडो का पार्थिव शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन। सैकड़ों ग्रामीणों ने दी नम आंखों से विदाई। रीवा जिले के चोरहाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता चौकी के समीप ग्राम मध्यपुर निवासी सैनिक का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक काफी समय से वे बीमार चल रहे थे। एनएसजी ब्लैक कमांडो का उपचार के दौरान एक दिन पहले मौत हो गई। जैसे ही सैनिक के निधन की सूचना परिजनों को मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। बीती रात सैनिक का पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। शनिवार को सुबह अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के सैकड़ों ग्रामीण उमड़ पड़े। एनएसजी ब्लैक कमांडो को बटालियन के आला अधिकारियों द्वारा हर्ष फायर कर सम्मान के साथ विदाई दी गई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। नौबस्ता चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा ने बताया कि गोविंद प्रसाद कोल 32 वर्षीय निवासी मध्यपुर दिल्ली स्थित एनएसजी ब्लैक कमांडो थे। वे दिवाली पर छुट्टी में गांव आए थे, तब से उनकी तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकों का कहना था कि उनकी किडनी या लीवर में कुछ दिक्कत थी। 3 दिन पहले उनकी बीमारी की हालत में रीवा शहर स्थित चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो परिजन जबलपुर स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां शुक्रवार की सुबह उनका निधन हो गया। एनएसजी ब्लैक कमांडो बीमारी के दौरान मौत की सूचना दिल्ली स्थित मुख्यालय को दी गई। ऐसे में देर रात सेना के अधिकारी बटालियन की मदद से शव को लेकर गृहग्राम पहुंचे। जिला प्रशासन की तरफ से अंतिम दर्शन में एडीएम शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार रत्न राशि पांडे, चोरहाटा थाना प्रभारी निरीक्षक विद्यावरी तिवारी, नौबस्ता चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, जहां भारत माता के जयकारों के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान के साथ विदाई देकर भाई ने मुखाग्नि दी। हम आपको बता दें कि एनएसजी सैनिक के 2 बच्चे हैं। बेटा 5 साल का है तो बेटी 4 वर्ष की है, जबकि पत्नी के गर्भ में एक बच्चा है। इतनी जल्दी बच्चों के सिर से पिता का हाथ उठने के कारण पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पत्नी ने अधिकारियों के सामने शहीद सैनिक की भांति सम्मान राशि की मांग की, जिससे आगे का जीवन चल सके। हालांकि एनएसजी के अधिकारियों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रस्तुत है मृत सैनिक की पत्नी से प्राप्त जानकारी के अंश। घटना हो गई है। कहाँ लेके गई थी हॉस्पिटल? चिरायु में। क्या हुआ फिर वहाँ पर? दवाई चली 19 तारीख से, फिर 3 दिन वहाँ देखे, दवाई में कोई असर नहीं था, तबीयत वैसी थी जैसे थी पहले। तो हमने बोला छुट्टी करने के लिए, वो छुट्टी नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने ज़बरदस्ती छुट्टी करा के फिर हमने बोला कि हम जबलपुर ले जाएंगे। उनकी हालत वहाँ पर हो गया ऐसे ही थी, खाना पानी 8 दिन से कुछ नहीं खाए थे, जबकि दवाई में कोई असर नहीं हो रहा था। इस कारण से फिर हमने जबलपुर लेके आए 21 की रात को। 21 को नहीं, 22, 23 को लाए। उस दिन हमने छुट्टी करा लिया। 24 को फिर हमने यहाँ एडमिट किया सहानी हॉस्पिटल जबलपुर। बहुत हालत गंभीर थी, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई चांस नहीं है, लेकिन हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो हमने उनको भर्ती नहीं कर रहे थे, हमने ज़बरदस्ती बोला कि आप दवाई करिए, भर्ती करिए। कैसे होकर कहते हैं 50% चांस है कि बच जाएंगे। किडनी और लीवर दोनों ही इनका डैमेज है, खराब हो गया था। वहाँ से भर्ती कराए 24 को। फिर उन्होंने कहा कि दवाई अब से आराम नहीं लग रहा है, तो इसको अब हमको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। उसकी भी प्रक्रिया करके देख लेते हैं, अगर वो सही होता है तो ठीक है, उसमें भी कोई चांस नहीं है। सब में साइन करवा लिए हमारे कि इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। डायलिसिस आपको कराना है कि नहीं कराना। उसके बाद हमने बोला कि अगर ठीक हो जाते हैं, कहते हैं हाँ उससे चांस है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन
उसके बाद जब हमने किया तो फिर डायलिसिस हुआ 25 तारीख को। उसमें बोले हमारे यहाँ ये मशीन नहीं है। उन्होंने 25 तारीख को हमको कहा कि आप आशीष हॉस्पिटल में डाल दीजिए, वहाँ वो मशीन है, वहीं उनको डायलिसिस होगा 24 तारीख को। 24 की रात फिर शाम को हम लोग 5:30 बजे आशीष हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। 24 की 5:30 बजे शाम। उसके बाद उनका डायलिसिस हुआ, वहीं हम लोग ने खून दिया, सब कुछ किया। डायलिसिस करते करते फिर उन्हें फिर रात हो गई, फिर उन्हें खून चढ़ाया सब कुछ। और उस दिन 25 को सुबह उनकी डेट हुई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, अच्छा, लड़का लड़की, और तीसरा पेट में। अब क्या चाहती हैं आप? क्या मैं आपको चाहती हूँ कि मुझे नौकरी मिले। अच्छा, सरकार से आपकी मांग है कि सम्मान सहित जो उचित मुआवजा दिया जाए और नौकरी, है ना? जी। कचरे के ढेर में फेंकी गई कोविशील्ड वैक्सीन के मामले पर डॉक्टरों सहित कर्मचारियों से मांगा गया जवाब। आयुष डॉक्टर की हुई सेवा समाप्ति। आपको बता दें कि रीवा के मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते दिनों कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था, जिसके बाद सिटी न्यूज वैन ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, जिस पर अब खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमले ने सख्त होते हुए मामले पर 8 डॉक्टरों सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वहीं एक आयुष डॉक्टर की सेवा समाप्ति कर दी गई है। बताया जा रहा है कि न्यूज सिटी वैन में खबर दिखाए जाने के बाद जांच टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद के बायोमेडिकल वेस्ट का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा महा वैक्सीनेशन अभियान तक शुरू कर दिया गया। बावजूद इसके वैक्सीन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों की लापरवाही का ताजा मामला सामने आया है मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को बायोमेडिकल वेस्ट में फेंक दिया गया, जिसके बाद सिटी न्यूज के द्वारा इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाने पर प्रशासन हरकत में आया और प्रशासनिक अमले में आनन फानन में जांच टीम का गठन किया, जिस पर जांच को आधार बनाकर मामले को लेकर 8 डॉक्टरों सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। वहीं मामले में गंभीर लापरवाही बरतने वाले आयुष चिकित्सक की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रस्तुत है इस संबंध में CMHO डॉक्टर BL मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। भीड़ में नहीं पाई गई थी वैक्सीन। ये पुराने समय से बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल का कचरा निकलता है, गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा या रुई पट्टी ड्रेसिंग का, हड्डी का टूट प्लास्टर वगैरह, तो ये या वर्तमान में जो हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है इसका सिरिंज, नीडल, जितने भी ये बायोमेडिकल वेस्ट का पालन करते हुए डिस्पोजल करना चाहिए। पुराने समय से ही ये गड्ढा खोद के हम उसमें डिस्पोजल करते थे और उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया करते थे और फिर उसी के ऊपर रख के, ये पुराना सिस्टम था। ये गड्ढा जब भर जाता था तो दूसरा गड्ढा खोद के वो डाला करते थे। नए प्रोविज़न में हमारे कचरे की गाड़ी सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक स्तर तक तो नहीं जाती हैं हमारी ये वाहन, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ये हमारी वाहन जाती हैं। वहाँ इसको हम पन्नी में रखना चाहिए और अल्टरनेट डे जो हमारी कचरा की गाड़ी आती है बायोमेडिकल वेस्ट की, उसके माध्यम से भेजना चाहिए। ये जो अभी मऊगंज का जो सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में आया कि वैक्सीन पड़ी हुई मिली, तो वो पड़ी हुई नहीं मिली, वो पिट में थी। कुछ शरारती तत्वों में ने उसको तोड़ दिया था, फैला के फोटो खींच के वायरल कर दिया था और 2 विशेषज्ञों की टीम ने हमने भेजा था, जिसमें हमारे जिला टीकाकरण अधिकारी भी थे। सभी के विशेषज्ञ हैं वो टीकाकरण से संबंधित कार्यों का। उन्होंने निरीक्षण किया और उसमें कोई भी एक भी वायल सील बंद नहीं पाया गया। 5000 वायल हमारी कोविशील्ड की थी, 450 कोवैक्सीन की थी, तो इतनी सब यूज्ड वायल थी। कार्यवाही इसको बायोमेडिकल वेस्ट का पालन नहीं किया गया, इसलिए हमने नोटिस दिया। तो कोविड एक स्टाफ आयुष डॉक्टर को मैंने उसकी सेवा समाप्त कर दिया है और जिन्होंने लापरवाही किया है उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के नोटिस दिया है। यदि जवाब संतोषजनक न पाया गया तो हम माननीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय को कार्यवाही के लिए भेजेंगे। सील बंद एक भी वायल नहीं मिली, सील बंद एक भी वायल नहीं मिली। आप उसमें हो सकता है 6 डोज रहा हो, 8 डोज रहा हो, 7 डोज रहा हो, उसको यूज करने के बाद हमारा महाअभियान है
वैक्सीन बचाना प्राथमिकता नहीं है, आप लोगों का जीवन बचाना प्राथमिकता है। और यदि अंतिम समय में 4 घंटे में यदि कोई मरीज नहीं आता है, 3-4 डोज हमने लगाया हुआ है, 5-6 डोज बचा हुआ है, उसको हम फिर से दूसरे दिन किसी भी व्यक्ति को नहीं लगाएंगे, हम नई वायल खोलेंगे। हो सकता है वीडियो में आपको ये भरा हुआ दिखता हो, मेरी राय में ये वेस्ट कचरा ही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने रानी कमलापति को बताया मुस्लिम रानी। सांसद ने कहा रानी कमलापति का विवाह मुस्लिम से हुआ था। रानी कमलापति स्टेशन का नाम हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बदला गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल रीवा में प्रेस वार्ता में कहा कि रानी कमलापति स्टेशन का नाम हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बदला गया है। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति का विवाह मुस्लिम शासक से हुआ था। उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर भाजपा क्या चाहती है। उन्होंने कंगना रनौत के बयान पर भी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब आज़ादी 2014 में मिली तो मोदी जी भीख वाली आज़ादी की वर्षगांठ क्यों मना रहे हैं। अगर आज़ादी 2014 में मिली तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोई मोल नहीं है। प्रस्तुत है कांग्रेस सांसद की पत्रकार वार्ता के अंश। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक एक्ट्रेस ने, आप सब लोगों ने सुना कि बयान दे दिया कि नहीं, वास्तव में आज़ादी 26 मई 2014 को मिली है जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, और 1947 की आज़ादी माने भीख है, वो आज़ादी है नहीं। और ऐसे कलाकार को मोदी जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसका जो है आप सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो हमारे त्याग और बलिदान का इतिहास है, जिन हमारे किसानों ने, गरीबों ने, वनवासियों ने जिस आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई, फांसी के तख्ते पर लटक गए, लाखों लाख लोगों की कुर्बानियां हुई, और उस कुर्बानी के बाद जो देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में जो हमारी एक व्यवस्था मिला, हमें संविधान मिला, और हमें जो गरीब से गरीब है उसका हक अधिकार पाने का उसको अवसर मिला, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का वादा हुआ, जिस दिशा में सरकारें काम की गई, वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी। तो मोदी जी दोनों तरफ आप सिद्ध कर रहे हो। अगर वो आज़ादी थे तो फिर 26 मई से आप शुरू करो आज़ादी मनाना, काहे के लिए भीख वाली आज़ादी मना रहे हो? इस देश की जनता को बताओ ना कि अगर वो भीख थी तो क्या भीख वाली आज़ादी तुम मना रहे हो? तो उस इतिहास को मिटा करके ये जो है भारतीय जनता पार्टी गोडसे का इतिहास बनाना चाहती है। अब एक तरफ महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, राष्ट्रपिता है, और दूसरी तरफ गोडसे की पूजा करते हैं, उनका मंदिर बनाने का प्रयास होता है। हम कहते हैं इसमें क्लियर करो, अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं मानते हो तो फिर राष्ट्रपिता का जो हत्यारा है उसको बोलो मुर्दाबाद। हमारा चरित्र क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा इरादा क्या? अगर हमारा इरादा सही है तो कोई भी योजना, कोई नीति माने सही हो सकती है, और सही नीति, अच्छा काम भी अगर हमारा इरादा सही नहीं है तो वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। आज मोदी जी आदिवासियों के वो मना रहे हैं। इसके पहले मैं पूछना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा टुंटैया भील, क्या इनका कभी उन्होंने शताब्दी मनाई? कभी क्या उनका जयंती मनाई? नहीं मनाया। और जनता को गुमराह करने के लिए अभी एक स्टेशन का नाम बदल दिया कि ये माने आदिवासी अंतिम रानी के नाम से कर दिया। क्या नाम है उसका भोपाल का? रानी कमलापति। अब ये सामान्य आदमी तो जानता नहीं रानी कमलापति कौन थी। वो आदिवासी थी, उसकी शादी कहाँ हुई? मुसलमान के साथ में हुई। अब वो मुसलमान है कि हिंदू है, प्योर हिंदू है कि प्योर मुसलमान है, ये मोदी जी से पूछिए। बाकी तो वहाँ समाज को बांटने के हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान से शादी किया, और वो राजा थे। राजा का चरित्र जो होता है आप सब जानते हैं। राजा महाराजाओं ने ही जो है ज़्यादातर माने देश के साथ में क्या अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इसका माने जो दोस्ती थी, एक मुसलमान ही जो नायक था उसको दोस्ती किया कि माने हमारे साथ में आक्रमण करना है, और जब उसका लव अफेयर सोने लगा तब फिर उसके बाद उसने जल समाधि ली। अब कौन से आदिवासी की इतिहास बनाना चाहते हो? तो ये तो केवल वोट के लिए
शब्द ढूंढते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं, इतिहास बदलते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आपसी विवाद में भाजपा नेता ने महिला के साथ की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला के साथ मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं। जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में बीजेपी नेता सिया शरण साकेत के द्वारा अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ मारपीट की गई है, जिसका अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमरी गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष सिया शरण साकेत के द्वारा महिला के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद फरियादी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। तब पुलिस की टीम ने मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले पर कुछ भी कहने से बीजेपी नेता कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि परिवार में छोटे भाई की पत्नी के साथ किसी बात को लेकर बीजेपी नेता का विवाद हो गया था, जिसके चलते बीजेपी नेता सिया शरण साकेत ने आओ देखा न ताओ सीधे उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद अब मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा के नेता सिया शरण साकेत अपने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर पत्थर से वार कर रहे हैं तथा उनके सहयोगी लाठी डंडे के साथ घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिस पर अब पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। सिरमौर थाना क्षेत्र में जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, फरियादी पक्ष ने आके घटना के बारे में बताया था। उनका तत्काल मेडिकल कराया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी अपराध विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। विवेचना में आए तथ्यों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।